लालू प्रसाद यादव जी ने, जिनको कोखा गोगो नहीं आता था, रात रात उनको मुख्यमंत्री बना दिया राबड़ी जी को। राबड़ी जी के 2 पुत्र तेज प्रताप तेजस्वी मंत्री बन गए, एक पुत्री मीसा भारती बन गई। सपना रात को 2 बजे कैसे आ गया? देखिए, चोरों को पुलिस का बहुत डर रहता है कि रात 2 बजे आ जाएगी। ये कहीं ना कहीं उनके मन में कोई खोट था। कहाँ बीच में क्यों बोलने लगते हैं? ये भी चारा घोटाले में चारा खा रहे थे जानवरों का, इनको ये नहीं पता है। फिर चिल्लाने लगी, अब चिल्लाने लगी। एक नंबर के लफंगा जैसे बात कर रहे हैं। ये अभी जी आप क्या कर लीजिए, अभी मैं कोई बोलूंगा तो बहन को बुरा लग जाएगा। चारा है भैया, भैंस। ओ भैंस है, भागो भैया, भागो भागो भागो, चारा खाओ, चारा खाओ, चलो उतर। तो आप चुप कराइए, आपकी जिम्मेदारी है। बीच में जो बोल रहे थे आपके लिए मैं चारा लेकर आऊंगी और आपको बैठा कर यहाँ पर चारा खिलाऊंगी। ठीक है, ठीक है। देखिए, लालू प्रसाद यादव आपको पार्टी से ना निकाल दे, कहते इसमें तो मेरा हक है, इसको कैसे ले गई? देश के अंदर हमें बढ़ना है सबको लेके, तो यहाँ पे जाति आती क्यों है? देश को बढ़ाने वाले सिर्फ बिजनेसमैन है और जॉब करने वाले हैं। उनसे कभी नहीं पूछा जाता कौन जाति का है, किस जाति के हो। उनसे काम की वर्कबिलिटी देखी जाती है, कौन कितना काम कर सकता है। बट सर, आपने कहा रिस्पेक्ट की जैसे बात चल रही है, हर पार्टी को रिस्पेक्ट मिलना जरूरी है। फिर अभी इतने टाइम से हम ये क्यों सुनते थे कि चाय वाला प्रधानमंत्री है, चाय वाला प्रधानमंत्री, तब रिस्पेक्ट कहाँ पे है? कि माइनॉरिटी वालों को इतना हक दिया जाता है तो मेजॉरिटी वालों को क्यों नहीं दिया जाता है? उनके साथ हमेशा नाइंसाफी क्यों होती है? तो आज की इस वीडियो में गौरव भाटिया और ऑडियंस सभी ने मिलकर कंचना यादव को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, और कंचना यादव के साथ विवेक श्रीवास्तव को भी, क्योंकि यह लोग जातिवादी करने में सबसे आगे रहते हैं। और जब इससे यही बात कोई बोल देता है कि आप लोग इतनी जातिवादी क्यों करते हैं, तो यह लोग बातों को घुमाकर सामने वाले पर ही थोप देते हैं कि आप लोग जातिवादी हैं। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे अच्छे से धो दिया है, और गौरव भाटिया ने भी। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। ऑडियंस के सवाल हाथ खड़े हैं, आपका सवाल क्या है? खड़े होकर पूछिए। मेरा पॉइंट है कि घर पे दादाजी बोलते हैं ना कि जब दिन में चोरी करोगे ना या कभी चोरी करोगे तो रात में नींद नहीं आएगी। और दूसरा बात यह है कि राहुल गांधी सपना देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का, तो उनको कहीं से मालूम भी चला है कि ईडी की छापेमारी चलने वाली है, तो स्वागत करें ना, पोस्ट करें कि हाँ हम तो कह रहे हैं मैं चाय बिस्कुट खिलाऊंगा। स्वागत करें और बुलाएं कि बैठाएं और बुलाएं कि हाँ जांच करें। और उसके बाद संसद भवन की वो चर्चा करते हैं जो पूरा दिल्ली डूबा बैठे हैं। एक संसद भवन में पानी सिर्फ नहीं टपक रहा है, पूरे दिल्ली डूब चुकी है। आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होने के साथ ही इस देश के अंदर बहुत बड़ी बहार आ जाएगी, इस देश के अंदर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मतलब जातिगत जनसंख्या होने के बाद इस देश के अंदर कोई दुख तकलीफ नहीं रहेंगे। कहीं बाढ़ आ रही है तो बाढ़ रुक जाएगी, कहीं सूखा पड़ रहा है तो सूखा रुक जाएगा, अगर कहीं बेरोजगारी बढ़ रही है तो बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। मतलब इसके पीछे मतलब काका कहलेकर की रिपोर्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि मतलब एक तरह से पॉलिटिकल शिगुफा है? हो सकता है इससे आपको सत्ता मिल जाए, हो सकता है नहीं, ये पॉलिटिकल शिगुफा ज्यादा बड़ा है, ये पॉलिटिकल शिगुफा ज्यादा बड़ा है। जी जी बोलिए। मैं आपको बताती हूँ, बिहार में जातिगत सर्वे हुआ, अपर कास्ट में, ओबीसी में, एससी एसटी में जो गरीब परिवार है 94 लाख परिवारों को टारगेट किया गया, और उन परिवारों को एक परिवार में 2-2 लाख रुपए देने का योजना बनाई गई ताकि वो अपना स्टार्टअप शुरू किए। हमारे पास जब एक्यूरेट डेटा होगा, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि एससी एसटी को जो आरक्षण उसको कैटेगराइज करके, हमारे पास एक्यूरेट डेटा नहीं है। आप कह रहे हैं एक्यूरेट डेटा आएगा तो सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। लेकिन ये 2001 सेकंड एनडीए के पास मैं जाता हूं, सत्यप्रकाश मिश्रा, अब आपने बोला सत्यप्रकाश मिश्रा, ये मतलब अगर जाति पर आप फंसे हुए हैं, जाति के चक्रव्यूह में, तो ईडी की कार्रवाई राहुल जी पे कराइएगा। रात को 2 बजे उनको उठना पड़ रहा है और ट्वीट करना पड़ रहा है। जी देखिए, दोनों अलग मसला है। मसला एक ही है। नहीं, राहुल जी की रात की नींद बहुत खतरे में है। कहते हैं रात की नींद हराम हो गई, पता नहीं क्या चोरी किया, क्या सपने में आ रहे हैं उनके, क्यों डरे हुए हैं, भयभीत ना हो। एक बात मेरा मानना है कि राहुल जी जातिगत जनगणना को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। उनकी इस देश में कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में सरकार है, जातिगत जनगणना हो चुकी है, उसका डेटा क्यों नहीं सार्वजनिक करते? क्यों नहीं एक रोल मॉडल बना करके कर्नाटक को, देश को बताते कि इस तरह से हमने जातिगत जनगणना की और इस तरह से लोगों का विकास किया? इसका मतलब है वो सीरियस नहीं है इस मसले को लेकर, वो एक पॉलिटिकल टूल की तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद उनको लगता है कि इससे जो उनकी बिखराव है, उनका जो सत्ता जा चुका है, 3 बार नकार चुके, शायद उनको जनता स्वीकार कर ले। मैं एक पॉइंट पे आता हूं कि बिहार की सरकार, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता थे और भारतीय जनता पार्टी भी वहां थी, सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने आए और जातिगत जनगणना की बात वहां रखी और बिहार में जातिगत सर्वे हुआ। वो सही कह रही थी कंचना जी कि 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने की बात हुई है, 15% अति पिछड़े वर्ग का आरक्षण बढ़ा है। अगर वास्तविकता में जातिगत सच्चाई के तहत कोई जाति पिछड़ी है तो मैं, हमारी पार्टी सैद्धांतिक रूप में मानती है उसका विकास होना चाहिए, मैं सैद्धांतिक रूप में उसके समर्थन में हूं। लेकिन अगर पॉलिटिकल टूल की तरह जातियों में टकराहट पैदा करना चाहते, जो राहुल गांधी जी का टारगेट था कि एक फोटो उठाया कि इसमें ओबीसी कौन है, इसमें दलित कौन है, 90 में ओबीसी आरक्षण पास हुआ,
राजीव गांधी ने पास नहीं किया, विश्वनाथ प्रताप सिंह और भारतीय जनता पार्टी जी की सरकार थी, दोनों ने पास किया। इंदिरा गांधी उस फाइल पर बैठी रहे, राजीव गांधी बैठे रहे। तो कांग्रेस पार्टी का जाति के विकास को लेकर के कोई इतिहास मुझे तो नहीं दिखता। समाजवादी पार्टी साथ में, हां ये तमाम परिवारवाद की चट्टे बट्टे पार्टियां भी एक साथ हैं, परिवारवाद का विकास इसमें दिखता। सीरीज से देखिए, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, चौपाल यादव, नगरपाल यादव, यही लोग भरे। आशुतोष वर्मा जी का वो विकास नहीं है। राहुल गांधी, मैं आपने वादा किया था ना, आपने वादा किया था ना कि आप नहीं बोलेंगे मेरे बीच में, आपने आपने वादा किया था जातिगत विकास में बिहार में आइए। लालू प्रसाद यादव जी ने, जिनको कोखो गोगो नहीं आता था, रात रात उनको मुख्यमंत्री बना दिया राबड़ी जी को। राबड़ी जी के 2 पुत्र तेज प्रताप तेजस्वी मंत्री बन गए, एक पुत्री मीसा भारती बन गई, एक पुत्री हार गई रोहिणी जी। 2 साले थे बहुत मशहूर उनके ब्रदर इन लॉ, सुभाष यादव, साधु यादव, दोनों सांसद, एक राज्यसभा पहुंच गए, एक लोकसभा पहुंच गए। ये है उनके जाति के विकास का आंकड़ा कि एक ही परिवार में बैठे लोग उसकी मलाई खाते हैं। और ये ठीक नहीं, मैंने सच बोला है। मैं क्या लेके आया हूं, एक अनोखी तस्वीर है बिहार से ही। बिहार कांग्रेस की कमेटी बनी, ये होर्डिंग लगाया गया, नेता भूमिहार समुदाय, दलित समुदाय, राजपूत समुदाय, मुस्लिम समुदाय। तस्वीरों के नीचे ये नहीं लिखा इंजीनियर है, डॉक्टर है, कैसे आपका भविष्य उज्जवल करेगा, वो ये बता रहे कौन सी जात का है। आपको लगता है देश इससे आगे बढ़ेगा? ईडी का सपना रात को 2 बजे कैसे आ गया? रोकने के लिए कैसे आया? देखिए, चोरों को पुलिस का बहुत डर रहता है कि रात 2 बजे आ जाएगी। ये कहीं ना कहीं उनके मन में कोई खोट है, इतना ही है और कुछ है नहीं। लेकिन राहुल, अरे कहाँ आप बीच में क्यों बोलने लगते हैं? आप बीच में क्यों कंजना जी, अरे कंजना जी थोड़ा, हर जगह से पानी टपक रहा है, चोरी ये की है। आप कह रही है संसद का पानी टपक रहा है इसलिए ईडी का सपना आ रहा है? नहीं, एक सेकंड, चोरी की बात की इन्होंने ना, भरपूर करप्शन इन्होंने संसद में किया, पानी टपक रहा है। अयोध्या मंदिर इतना हल्ला, पानी टपक रहा है, ऐसा करप्शन। ट्रेन पे पानी लीक कर रहा है, ऐसा करप्शन किया। हर जगह से बस लीक। मतलब बात हो रही है करप्शन की, बात हो रही है करप्शन की, बात हो रही है करप्शन की। लेकिन ये देश का भी सत्य है कि लालू जी कन्विक्टेड है करप्शन के ही मामले पे, चारा घोटाला। परिवार में लालू जी के परिवार में बहुत सारे। एक सेकंड, ये रात को 2 बजे की कहानी क्या है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि चोर को रात, एक सेकंड, चोर को रात मेरा निवेदन स्वीकार करें का खतरा कहीं ना कहीं है। मुझे ये आश्चर्य लग रहा है कि राहुल जी कहां, किस ईडी और कौन से मनी लॉन्ड्रिंग में खुद शामिल है कि ये सब सपने ईडी के उनको आ रहे हैं। इतना नॉन सीरियस कमेंट अगर वो सच में इसमें शामिल नहीं है तो नहीं करना चाहिए था। पॉइंट 1। क्या आपको लगता है राहुल जी का केजरीवाल अवतार है? केजरीवाल जी भी ऐसे कहते थे ईडी आ जाएगी, ईडी आ जाएगी, ईडी आ जाएगी। आजकल दोनों साथ साथ हैं तो हो सकता है फोटोकॉपी में कुछ ट्रांसफर। अभी इन्होंने मुझे बताया कि जो है आप 9 शेड्यूल में क्यों नहीं डाल देते। इन्होंने तो पढ़ाई करी नहीं संविधान की, ये भी चारा घोटाले में चारा खा रहे थे जानवरों का। इनको ये नहीं पता है, आखिर चिल्लाने लगी, अब चिल्लाने लगी। एक नंबर के लफंगा जैसी बात कर रहे हैं। ये अभी जी आप तय कर लीजिए, अभी मैं कुछ बोलूंगा तो बहन को बुरा लग जाएगा, मत करिए। अच्छा चलिए, एक नंबर का लफंगा जैसी बात कर रहे हैं। चुप कराइए, बिल्कुल ये व्यक्तिगत टिप्पणी कहलाती है। महिला होकर भी इनको हक नहीं इस तरह की टिप्पणी करे। मैं आपको चुप रहिए। अच्छा मैं शांत हो जाइए, अरे चुप रहिए। अब आप बीच में आ रहे तो आपकी मर्जी। एक एक करके मैं तो दोनों को ही निवेदन कर रहा हूँ। मुझे क्या निवेदन? मैं उनको भी निवेदन कर रहा हूँ। आप बोलिएगा, पहले ये 15 सेकंड बोल रहे हैं। ओके। मैं इनसे कम हूँ क्या? मैं इनसे कम हूँ? किसी से कम नहीं है भाई, महिला सबसे बड़ी है, तालियां महिला के लिए। इन्होंने देखिए, यहाँ पे जब हम डिबेट करते हैं या सामने हमारी बहनें बैठी हैं, ये योग्यता पे डिबेट होती है। ये नहीं कि अगर किसी पुरुष प्रवक्ता ने अच्छा जवाब दे दिया तो महिला कार्ड खेलने लगे। इन्होंने उठाया ये मुद्दा, बीच में बोले चुप हो जाए। ये नहीं, अभी चुप कराएंगे, ये नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। ये अपनी बात को रख ले, ये अपनी बात को। इतिहास में एक परिवार के 3 सदस्य बेल पे बाहर हो भ्रष्टाचार के आरोप पे, वो परिवार कौन है? गांधी परिवार है वो। और मैं क्या लेके आया हूँ? विवेक जी की बारी आएगी इसके बाद। चिल्ला रही है ना, रिपीट टेलीकास्ट है। ठीक है। चारा है भैया, भैंस दे। ओ भैंस है, भागो भैया, भागो। चारा खाओ, चलो। उतर तो आप चुप कराइए, आपकी जिम्मेदारी है। ये बीच में जो बोल रही है तरीका ठीक नहीं है। आपके लिए मैं चारा लेकर आऊंगी और आपको बैठाकर यहाँ पर चारा खिलाऊंगी। ठीक है, देखेंगे। लालू प्रसाद यादव आपको पार्टी से ना निकाल दे, कह दे इसमें तो मेरा हक है,
को कैसे ले गई? 40 अरे आप नहीं समझ पाओगे भैया। 40 अच्छा एक देखिए डिबेट आरजेडी वर्सेस बीजेपी रही है, बाकी लोगों को भी मौका सकता देश के अंदर हमें बढ़ना है सबको लेके, तो यहाँ पे जाति आती क्यों है? जाति आने का मतलब ये है कि पर आप हम कह रहे जाति आती क्यों? मैं कहता हूँ जाति ही नहीं है सर। आती नहीं क्यों आ रही है? क्योंकि जब हमें बढ़ना है बिजनेस, आपको पांचों को सुन के समझ में नहीं आ रहा जाति क्यों आती है? समझ गया मैं। जी बिल्कुल। जिस देश को बढ़ाने वाले सिर्फ बिजनेसमैन है और जॉब करने वाले हैं, उनसे कभी नहीं पूछा जाता कौन जाति का है, किस जाति के हो। उनसे काम की वर्कबिलिटी देखी जाती है, कौन कितना काम कर सकता है। बट जाति बहुत अच्छा सिर्फ और पॉइंट है, सिर्फ ताली बजाइए, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। और सवाल किसी का है? जी क्या सवाल है? बोलिए। अच्छा सर, आपने कहा रिस्पेक्ट की जैसे बात चल रही है कि रिस्पेक्ट, जैसे नाम में आपने कहा कि हर पार्टी को रिस्पेक्ट मिलना ज़रूरी है। फिर अभी इतने टाइम से हम ये क्यों सुनते आते कि चाय वाला प्रधानमंत्री, तब रिस्पेक्ट कहाँ पे गया? ये एक पॉइंट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कब तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जो उनके सूत्र हैं ना, जो इतने वक्त से कह रहे हैं कि ईडी की रेड आएगी, मुझे लगता है कि ईडी की रेड आएगी। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सही हो तो, और अगर आप घबरा रहे हो तो मेरे ख्याल से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है। जी मुझे ये पूछना है कि माइनॉरिटी वालों को इतना हक दिया जाता है तो मेजॉरिटी वालों को क्यों नहीं दिया जाता है? उनके साथ हमेशा नाइंसाफी क्यों होती है? मेजॉरिटी और मिनॉरिटी की बात करी। ओके एक सेकंड। कंचना यादव जैसे लोग, इन लोगों को कुछ करना आता हो या ना आता हो, लेकिन डिबेट में आकर चिल्लाना बहुत अच्छे से आता है। इसीलिए तो ये लोग हर जगह हर डिबेट में जाकर अपनी ऐसे ही धुलाई कराते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास कोई पॉइंट तो होता नहीं है। इसीलिए कुछ भी बोलने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं, फिर उसके बाद अपनी कही गई बातों में खुद ही फंस जाते हैं। और ऑडियंस से पूछेगा किसी भी सवाल का कभी भी इन लोगों के पास जवाब नहीं होता, जिस वजह से अपनी अच्छी खासी धुलाई करा लेती है हर बार डिबेट में। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलता है बहुत जल्द किसी और वीडियो में।